सिंदूर, सम्मान और सियासत। आज जनहित की शुरुआत इन्हीं 3 बड़े शब्दों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज ही मोदी सरकार ने 11 साल अपने पूरे कर लिए हैं। आज सोमवार मोदी का कहां रहा जबरदस्त तरीके से वार आपको दिखाने वाले हैं विस्तार से। लेकिन उसके पहले बात 1971 की, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके लिए उन्हें आज भी आयरन लेडी कहा जाता है। गलत भी नहीं, क्योंकि इंदिरा जी का क्रेडिट बनता भी है। लेकिन यहीं से बहस ट्विस्ट होती है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का फैसला भी तो मोदी का ही था। तीनों सेनाओं पर उन्हीं का फाइनल कॉल था कि पाकिस्तान में घुसकर मार कराओ, चाहे रफाल से या ब्रह्मोस से। यह तथ्य है जिसे आप खारिज नहीं कर सकते कि ऑपरेशन सिंदूर पर अंतिम फैसला, अंतिम आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। यह तो बात हुई एक तरफ इतिहास की 1971 और उसके बाद बीते कुछ दिनों से चल रही राजनीति की, क्रेडिट की, जहां पर सियासी लड़ाई इस वक्त छिड़ी हुई है। वर्तमान कलेश यह है, क्या मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर को राजनीति में कैश करा रही है या फिर विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर से जबरन सियासी इनसिक्योरिटी हो रही है। नरेंद्र मोदी ने आज ही प्रधानमंत्री के पद पर अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं गुजरात की। वो गुजरात के दौरे पर है। ये दौरा गुजरात को 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देने के लिए है, लेकिन पूरे के पूरे दौरे पर सिंदूर छाया हुआ है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली। ये यात्रा रोड शो की शक्ल में है। प्रधानमंत्री ने खुली गाड़ी में लोगों का अभिवादन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत बड़ी तादाद में सड़क के दोनों ही तरफ हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री का ये रोड शो जिन जिन हिस्सों से गुजर रहा था, वहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लोग जोश में हैं, जुनून और जज्बे के साथ पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना की ओर से दिया गया है, लोग उसका जश्न मना रहे हैं। गुजरात में आज नरेंद्र मोदी का 3 रोड शो हुआ है। इसके पहले गुजरात पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने पहली तिरंगा सम्मान यात्रा वडोदरा में निकाली। उसके बाद दाहोद में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बाद वो भुज जा पहुंचे। भुज में भी मोदी ने भव्य रोड शो किया। दोनों ही जगह पूरी तरह से माहौल तिरंगामय था, जो इस वक्त तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। महिलाओं का अभिनंदन यहां पर इसलिए खास रहा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके सेना ने सिंदूर का मान रखा। महिलाएं बड़ी तादाद में यहां पर पहुंची हुई थी। वडोदरा में 20,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर आई हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर से बर्बाद होकर जब पाकिस्तान झूठे सेलिब्रेशन कर रहा है, ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वो पाकिस्तान को बेनकाब करे। भारत की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इन तस्वीरों के जरिए दुनिया को भी बताया जाए कि भारत जब घर में घुसकर मानता है तो फिर वो क्या हाल बना देता है। पीएम की कोशिश भी वही है। आज के इस रोड शो की एक बहुत ही खास तस्वीर अभी बाकी है, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से पहुंचते ही हुंकार भरी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा, उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया।
और अब सिंदूर सम्मान यात्रा की एक्सक्लूसिव तस्वीर पर आते हैं। प्रधानमंत्री वडोदरा में रोड शो कर रहे थे, तब सड़क किनारे एक मंच आज का वीवीआईपी मंच बना, क्योंकि इस मंच पर कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहा था। कर्नल सोफिया के माता पिता, उनकी बहन और उनके भाई चारों मंच पर मौजूद थे और ऑपरेशन सिंदूर के लिए पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे थे, उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। कर्नल सोफिया के अपमान को मुद्दा बनाकर विपक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहा था, यह तस्वीर बिना कुछ कहे उन लोगों को करारा जवाब आप कह सकते हैं। कर्नल सोफिया के बहाने जिन लोगों ने अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, ये तस्वीरें उनके लिए खास हैं, उन्हें बेहद गौर से देखना चाहिए। हमारे घर में सिद्धांत बना हुआ है, पहले राष्ट्र बाद में कुछ और है। पहले राष्ट्र होना चाहिए, बाद में धर्म होगा। बहुत खुशी हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो बहुत खुशी हुई हमें, और जो इन्होंने फैसला किया सिंदूर का। कर्नल सोफिया के परिवार को आपने सुन लिया। हालांकि अभी तक किसी ने ऐसा कहा नहीं है कि ये भी कोई टीम मैनेजमेंट का हिस्सा तो नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी भी कोई भी तीर कहीं से भी दागे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी नेता बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस भी देश भर में जय हिंद यात्रा शुरू कर चुकी है। यात्राओं के नाम अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, और वो है अपनी सेनाओं के शौर्य को सलाम करना। अंतर बस ये है कि तिरंगा यात्राओं में बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं, जबकि जय हिंद यात्राओं में इसकी कमी नजर आती है। फिर भी कांग्रेस ने आज फिर प्रधानमंत्री मोदी की इन तिरंगा यात्रा पर निशाना साधा। कांग्रेस की सियासी बेचैनी स्पष्ट दिखी कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर का पूरा राजनीतिक लाभ मोदी और बीजेपी को ना मिल जाए।